रोजे हिसाब अहले हिसाब जिन्हें हिसाब ना आया वो बेहिसाब गए। जेड़े गिनने रहना अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिन्हें माल जमा किया ते हैं फिर गिनिया। नाथ खाना तो खुद गुसलखाने च वड़ के गिनने होने। मौलवियां हैं पिछे मुंह करके पिछे तकने होने, उत्थे गिनने होने। भाई कट ते नहीं किधरे दे गया, आख्या मैं और कुछ कट ते नहीं दे गया हैं जी। ते पीर हजरात गोडियां तले तकने वल माल है या एवं माड़ा जा नोट है। फिर हाथ ता के तकने तकिया भाई ये हूं पर नोट के दस मैं वड्डा या निका। वड्डे ते शक पै बनना, 100 ना होना ते 1000 ना पता लगना। भुलेखे बेचारे वक्त पै बनना, ये के फायदा करने है जी। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐ इंसान तेरे वास्ते तो मालिक आख्या कि मैं तुदा उथू देसा जिथू तू सोच भी नहीं सकना। तू बह अपनी जगह ते मैं तुदा पहुंचा छोड़सा। क्यों यूं यूं करना है हर पासे? कदे किसी ने जेब तकी होनी है, कदे उतू रसूलुल्लाह नी तारीफ हथ बदे है। यसरस गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, या अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं बहु शोधा जद्दी पुश्ती शोधा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कख नहीं ने, अल्लाह नी कसमें मैंने कार तक के नो ईसा अलैहिस्सलाम करानियां खबरां देने जो कुछ मा तदखिरून तुसा नहीं पता, तुसी ईसा कोल अफजल हो। मैंने कोल कख नहीं। ए नहीं शर्म आनी कि हुजूर पता है तना सारा बरतानिया तो छाण मारिया, मंग मारे, सारी दुनिया लुट के खा गया। ते अले गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम, वो कदे तो पैड़े आग छोड़। अमीरम या रसूल अल्लाह अमीरों, या रसूल अल्लाह मैं अमीरा, तेरी जुतियां दे सदके मैनू अल्लाह ने बड़ा रिज़्क देता है ना शुक्रे हो। हजूर भी चक्कर देने हो ते ना ता तुसा नहीं केड़े पासे नहीं। फिर आने ना कि नाथ खाना ने खिलाफ बोलना है। समझ आई ना? उन लोगों का कलाम सुने जो आपको अल्लाह और रसूल की दावत देते हैं। साहबजादा साजिदुर रहमान साहब का खिताब सुने, हाफिज फारूक साहब का खिताब सुने, और जो उम्मत के अच्छे मुक्तदर मुफ्ती हैं, उलमा हैं, जी इल्म खुतबा हैं, उनका खिताब सुने कि रसूलुल्लाह ने अपने सामने नाते सुनी है। हुजूर नाता सुन गया हसन बिन साबित को काफिर आपनी हजब करने है ते हसन बिन साबित कोई साहबा वेल देने हुण जिस वो तो जवाब देने कुफार तुसी जवाब नहीं देने हो, तुसी अपना हिसाब किताब करने हो। मैं आना ना ए माइक बंद हो वंजे, बिजली बंद हो वंजे, मैं तक ना केड़ा पुत्र नाथ पढ़ना है। पैसे बंद हो गए, बिजली पैसे पैने हो कदे बिजली बंद हो जाए, इन्होंने मां मर भी नहीं, कोई चाह ना खड़े। अल्लाह ने वास्ता ने असी ना ता पढ़ने ने कायल हाँ, असा ना ता आखियन, असा ने प्यो दादे ना ता आखियन। केड़ा कम बख्ते के रसूलुल्लाह दी नात तू मना करना है। नजर से आपका नक्शे कदम जहां गुजरे वो बदनसीब है सजदा जिसे गां गुजरे। असी दिलो जान नाल नात सुनने वाले हैं, लेकिन कदे रसूलुल्लाह वहां समझ के ते आप सामने समझ के तो पढ़ना। रसूलुल्लाह तेने सामने बैठे हो तू वेला किन से कि रसूलुल्लाह ना चेहरा वेख से है? मैं पूछना ना तेरे को है नाथ खान, रसूलुल्लाह को हाजिर नादर जानने वाले, रसूलुल्लाह तेरे सामने बैठे हो, तेरी जुर्रत है कि तू पैसे ले, या तू पैसे मुकर्रर करे, या खतीब जेड़े लोग पैसे मुकर्रर करके जाते हैं, टिकट भेजो जनाब इतने रुपए ना टिकट भेजो ता मैं आसा। क्यों? रसूल जेड़े ने तबलीग करने ने मुफ्त, तुसी रसूलों को वड्डे जमे हो। दो पैसे नहीं तुसा नहीं औकातन, पिछे प्यो दादे मूलियां पटने आए, ना कोई असल ना कोई नस्ल ना कोई शक्ल ना कोई अकल।
रसूलुल्लाह की शान देखो, तबलीग पर उजरत नहीं मांगी। ये आने जनाब खतीबा ने कलाम में असर नहीं लिया, असर के रहे ओए उंज कोई दे छोड़े तुसा लख रुपया कोई चाह दे, नाथखाना चाह दे, असा कोई इतराज नहीं। तुसी ज़हन च ना रखो, तुसी कमली वाले अपने सामने रखो। तुसी ये तको कि सरकार खुद बैठे और मेरी आवाज सुन रहे हैं। तुसी ये आखो गुमगश्ता दर ज़ाते इन्ना इलैहि राजिऊन, गुमगश्ता दर ज़ाते इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तक गुम ओए आए वो मणि अल्लाह मैं के करा। ओए जनानियां मिसरनियां हले तक यूसुफ नहीं विसरनियां, जनानियां मिसरनियां अजे कब्रों विच भी यूसुफ नहीं विसरनियां। हाफिज मजा आई कि नहीं? फिक्र ना है? जनानियां मिसरनियां कब्रों विच भी यूसुफ ना चेहरा नहीं विसरनियां। उन्हें हाथ कप छोड़े न ते ए तां यूसुफ तो भी सोना है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तनहादारी। ये तो बहुत सोना है, सारे रल के आख्या है मोहम्मद मुस्तफा का हुस्न मनसूस है, कती है, मुत्तफक अलैह है। ते उन्हां अंगलियां कप छोड़ियां हैरत चाके यूसुफ तक के ते हैरत हुसैन सिर कटा छोड़िया। नाना टुर गया है इस दुनिया तू ते आख्या मैं दाने नाने ना दीन ना मरण देना। नाना मेरे सामने बैठा है, सिर पेश कर छोड़िया। ठीक है, इतना बड़ा नसब होके औलिया अल्लाह दी जमात, खासा दी जमात, जिस वक्त नामूसे मुस्तदफा दा वक्त आया लोग अपनी जाना पेश कीतियां ते तुसा नहीं मौलवियां ते नाथखाना ना इन्हां ना तबका ही रह गया कि तुसी हाजिर नाजर होने ने दावे करने हो ते जरा हुजूर को शर्म नहीं आनी कि तुसी सामने स्टेजां ते तिजारत बनाई हो नहीं। तुसा आजकल पता है जी के किसी खतीब का इल्म का ये साहबजादा साजिदुर रहमान साहब बैठे हैं, मुझे कोई खुशामद नहीं है किसी की। इस शख्स ने तालीम हासिल की बहावलपुर में जामिया के अब्बासिया में पढ़े और अल्लामा अहमद सईद काज़मी जैसे फाजिल आदमी से इन्होंने हासिल किया। सारी उम्र मुताला किया, इनके मुताले का इनको क्या सिला मिला? जो काल अल्लाह और काल रसूल का विरद सारी उम्र उन्होंने पढ़ा, मुताला किया, आंखों को दुखाया, रात को जागे, वो तालीम दी जो रसूलुल्लाह ने दी, जो कुरान ने दी। एक शख्स वो आपको दिखा रहा है, आपको वो सुना रहा है। दूसरी तरफ आप उन लोगों के गाने सुन रहे हैं जेड़े पैसे तलब करने आस्ते, जिस विच रसूलुल्लाह ने तालीम ना कोई जिक्र नहीं, कुरान और सुन्नत का कोई जिक्र नहीं। उन्हें तुसी फौकियत देने हो। आजकल पता है कि ज्यादातर सारे तो उत्ते शक नहीं करते, हम ज्यादातर महफिलें वो करते हैं, यहां मीलाद की महफिल हो रही है, वहां हो रही है, ये सिर्फ नुमाइश के लिए। काले धंधे करते हैं अंदर से और लोगों में मुकर्रम बनने के लिए, ताकि लोगों को हम पर शक न पड़े। अंदरू बदमाशियां करने तू महफिल मीलाद सजाने। समझ आई? अल्लाह का वास्ता है, सुनो रसूलुल्लाह की नात। इन लोगों से क्यों सुनते हो, पेशावर लोगों से? तुम्हारे मुंह जबान दुखती है, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? रात की तारीकी में जब नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह से अर्ज करके कि मैं अब तेरी बारगाह रसूल में हाजिर हो रहा हूं, मुझे इजाजत दे कि मैं नाते रसूल पेश करूं। ते उत्थे तू पेश करना, तू तो डकना इन्हें पेशावर लोगों ते फिर जनाब उत्ते निछावर करने पैसे। शर्म करो, हया करो, ये दीन दी तबलीग है। देवबंदी जब एतराज करते हैं जनाब ये इन्होंने बरेलवियों ने क्या रचा रखा है तमाशा ढोंग, तो ये कहते हैं जनाब देवबंदी बकते हैं, देवबंदी ठीक कहते हैं।
वो ठीक कहते हैं। आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह ने ये काम कराया था? आप गौर करें, आप हुजूर का मंशा देखें, आपका मकसद बेसत देखें कि हुजूर ने तालीम दी, आपने मुअल्लिमीन को पसंद किया, आपने सहाबा को दर्स देने की तलकीन की। अल्लाह का वास्ता है, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। अहमद रजा साहब ने अपने ज़ौक़ में कलाम कहा था, आपको उजरत पर पढ़ने के लिए कहा था। अहमद रजा ने क्या कोई उजरत ली थी? साबित करो कि अहमद रजा ने कोई पैसे लिए हों। ओ मुफ्त ओ कमली वाले ने इश्क च बोल गया ते तुसी उसने इश्क का कैश करा रहे हो। समझ आई? हुण आखिरी गल, हुण गल समझ आ गई ने ना? हुण गल सुनियो आखिरी। साहबजादा साहब मैंने जिम्मे लाया कि ए जुमरातां ते इन्हां दी गल ए वे कि जुमरातां ते तीजे ते 40वें करने कोई फर्ज वाजिब कोई नहीं कि तुसां कोल पैसा है वे तां भी तुसी लाओ, जे नहीं ने ते कर्जा कहन के लाओ। ये कोई जरूरी कोई नहीं। अगर ये ताकत है ते कुरान शरीफ पढ़ो ते मिस्कीना चंद जितने बुला सकने उन्हें रोटी खिलाओ। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जेड़े लोग रोटियां खिलाने मिस्कीना वा, गरीबा वा ते असीरा वा, ते फिर अगे के आने ते खावा ना होवे, रिया ना होवे। जे मैं 500 देग पकाइए जनाब, तक जी प्यो मर गया, मां मर गई है, कोई नाना दादे ना खत्म आ गया जनाब, ते 500 देग लाइए। दुनिया भाई बड़ा पैसा लाना है भाई, अल्लाह बड़ा देता है। ये कम नहीं जे लोग तारीफ करो, ऐसी गल नहीं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। असी रोटी खिलाने अल्लाह वास्ते, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये हीला पेश कर रहे हैं। रोटी खिलाने का हीला पेश कर रहे हैं, लिवजहिल्लाह है। किसी का कोई शुक्रिया या कोई उसको हम सिला देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते रोटी खिलाना ठीक है। बंदे बाद आने जी अके जी कुरान शरीफ भी पढ़ छोड़ो, रोटी नहीं केड़ी लोड़ है भाई। रोटी तो मैयत नहीं पहुंचनी ना, कुरान शरीफ पहुंचना है। उन्होंने तो मेरा सवाल है, एक वो तबका भी है वे जड़ा आना है कुरान पढ़ने ना भी सवाब नहीं। कुरान मैं बताता हूँ इसी मुल्क में है, वो कहते हैं कुरान पढ़ने का सवाब नहीं है। आप मैयत को क्या भेजते हैं? क्योंकि कुरान कानून की किताब है, इसमें हैज निफास के मसले हैं और इसमें तकसीम जायदाद के मसले हैं। वला अमल खिंजीर वमा इल्ला बिल गैरिल्लाह, ये पढ़ने से सवाब होता है। तब्बत यदा अबी लहब, काफिरों का नाम लेने से सवाब होता है जी? सुनो ना, सवाल सुनो ना। सुनिया ते चढ़ने हो, तुसां ते भी कोई चढ़े ना, गल करो ना। हो तुसी जे आने हो कुरान पढ़ो तो कुरान ते है एतराज है, हैज निफास ने मसले बयान करने वाला नाल सवाब है। सवाब तो चलो मौलवी साहब जागो, मौलवी साहब मक्खी बड़े वैसे मुंह ना जाके बह करो, रुमाल तो काटा सोना बदा है ने। पता लगना है बाला उलाला नहीं कोई मखलूक लथी। महादेव गल समझी ने? हैं जी केड़े? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। मैं दसना पिया ओ वैसी गल, ये गल्लां इलम वास्ते, जेड़े इलम वाले समझने वाले, चबलों वास्ते नहीं। ये चबलों वास्ते नहीं, ये इलम वाले वास्ते। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। फरमाया असी ये गल्लां तां करने उस कौम वास्ते जिहड़ी अकल रखनी है। एवें मुंह चाहे डंगरां टुरने वाले वास्ते गल्लां नहीं ने। ते मैं अर्ज कर रहा कि हाँ कुरान ना सवाब नहीं। ऐ सुनियो जी गल, ये किसी किताब की गल नहीं है, ये नसीरुल लुगात की गल है। तफसीर नसीरिया से बोल रहा हूं मैं।
आओ जेड़े वड्डियां वड्डियां बैजावी ते वड्डियां वड्डियां किताबां पेश करने हो, साडी बैजावी भी तको जी। सुनो गल, ये किसी किताब की गल नहीं ने, ते गल माकूल ना होवे ते उठ के सवाल करो। जो लोग कहते हैं कुरान का सवाब नहीं है, एक शख्स कहने लगा कि उसी फिरके से ताल्लुक था, कहने लगे ये तो कानून की किताब है, इसका सवाब क्या है? मैंने कहा नमाज इबादत है। आखिर बिल्कुल इबादत है। ये आप पढ़ते हैं तो इसका सवाब मिलता है आपको? मिलता है? मिलता है ना? ते उठने बहने ना सवाब होना है। वर्जिश करने हो, कदे खलो रहने हो, कदे उड़ विनने हो, कदे सजदे चले विनने हो, कदे अंगलियां चाहने हो, इंज करने हो। एक काम होया? तुसी मां ये दसो ना, एक ही होया? पैर भन के बाओ जी, पंजियां ने मुंह अगे होण, दसो ना एक शै वे ते खाली तुसी उत्ते तले हो जो नमाज होवे सी, सवाब होना है कि नहीं? नमाज इबादत है, नमाज और इबादत का सवाब होता है। तवाफ करने से सवाब हासिल होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना? ते चक्कर मारने नाल सवाब होना है, ते एवें दुनिया चक्कर भी मारनी, सारी दुनिया एवें चक्कर च पई, उस चक्कर का सवाब है। शौत का, एक एक शौत का, एक एक चक्कर का सवाब है। नमाज का सवाब है जी। ते नमाज का सवाब है ना, अल्लाह सवाब देना है ना। फर्ज कीती अल्लाह कि फर्ज है तुसां ते नमाज, ते फर्ज वो नहीं जिसने इबादत होवे ते और इबादत ना सवाब होना है। अगर अल्लाह किसी चीज ना सवाब नहीं देना तो फिर मतलब है कि अल्लाह ते ईमान रखना भी सवाब ना बायस नहीं। बोलो ना, तो फिर तो सारा कारखाना ही एवं चक्कर है। मतलब जड़ा है, कुछ तो मनो, नमाज से सवाब मिलता है, नमाज इबादत है और हर इबादत का सवाब मिलता है। ते उठने बैठने नाल खाली होनी है नहीं, ते साबित होया कि उस इबादत ने विच के पढ़ने हो तुसी? सैफुल मुलूक पढ़ने हो या यूसुफ जुलेखा पढ़ने हो? कुरान पढ़ने हो। तो जो उठने बैठने को इबादत बना देता है, जो उठने बैठने को इबादत बना देता है और उस उठने बैठने को बायसे सवाब बना देता है, वो क्या हुआ? कुरान हुआ। तो क्या आप कुरान में रसूलुल्लाह से क्या साबित है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील से पढ़ो। ये कुरान से अल्लाह ने, ये नस है, आप हदीस नहीं मानते तो मैं नस पेश कर रहा हूं। तो ये कुरान से अल्लाह ने पूरा कुरान मुराद लिया है या किसी आयत को खारिज किया है? अल कुरान पर अलिफ लाम कौन सा है? पूरा कुरान मुराद है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, पूरे कुरान को तरतील से पढ़ो। मतलब है कि इसमें हैज निफास की आयात हो, कानून की तकसीम की आयात हो, लामल खिंजीर की हो, कोई आयात हो जिसका किसी मसले से भी ताल्लुक है, आप इसको नमाज में पढ़ें। समझ आई? तो जब नमाज में पढ़े तो आप कहें कि नमाज बायसे सवाब है कि नहीं? सब मानते हैं कि है। तो जो नमाज को बायसे सवाब बना देता है वो तो कुरान है ना। तो कुरान का न पढ़ना साबित क्या हुआ कि न सिर्फ इसका पढ़ना बायसे सवाब है, बल्कि ये नमाज गर है, नमाज को नमाज का दर्जा देता है, इबादत के मकाम पर पहुंचाता है नमाज को। तो साबित हुआ कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, मैयत को भी मिलता है, जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। बल्कि याद रखिए, जो कुरान लफ्ज़न नहीं पढ़ सकता वो नमाज कुरान खोलकर कुरान मजीद की आयात की जियारत कर दे, उसकी आंखों को भी सवाब मिलता है। समझ आई? इस वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान भेजो, अल्लाह ताला कुरान, लेकिन जरा खर्चा करने हो अल्लाह ताला उसा भी कबूल करना है। इस वास्ते ते बेहतर मैंने एक गुजारिश है कि उम्मता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसा, अल्लाह फरमाया मैं वुसत ने अंदर रह के तुसां इजाजत देसां के काम करो। जिहड़ी तकलीफ है माला युताक, जिसदी तुसां ताकत नहीं वो काम न करो। मन इस्तता इलैहि सबीला, हज भी उस ते फर्ज है जिहड़ा इस्तताअत रखे।
ते जिसने नहीं पसली नहीं जिसने उस जुमराता नहीं कर सकना, चार ना करे, चेलम नहीं कर सकना ना करे, वो त्रिये दिन सोम कर छोड़े, रोटी खिला के सवाब पहुंचा के अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़े। समझ आई? उस तो बाद जुमराता 40वें छोड़ दो, जेड़े नहीं कर सकना ना करो, सोम कर छोड़ो। उस तो बाद लोगों में तो जान छोड़ो ना। हुण एक 40वें तक तुसी जुमराता करने रहो सारे, ते अगे होर मर वेंजे कोई बंदा, ते पूरा तसलसल हो सी, सारी उम्र घड़े फूड़ी पई रहे। कुछ दिहाड़े कोई दुनिया च काम भी बंदे करने होने ना, सोम करके अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़ो, बख्शणहार होवे। समझ आई? अल्लाह ताला असां तौफीक देवे। और मैं गुजारिश आखिरी करसा कि आज इस मौके पर अदलजई में जो मेरा ये खिताब है, और इसमें बड़े उलमा, मशाइख, जी इल्म बाशऊर लोग तशरीफ़ फरमा हैं, और हाफिज़ फारूक साहब के इस आपके वालिद गिरामी के ताज़ीती इस इजलास में आप सब ने शिरकत की। और आप सब लोग, मेरा नाम सुनकर भी कुछ हाफिज़ साहब के ताल्लुक़ की वजह से भी लोग आए। बहुत रात गुजर गई है, ये रातें कई गुजरती रहेंगी। ये रातें गुजरने का जो सिलसिला है ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये रात जो है, ऐसी रातें और ऐसी बातें और ऐसी रातें बहुत कम आती हैं। आपको मजलिसें भी मिलेंगी, खुतबा भी मिलेंगे, और मैं कोई खतीब शीब नहीं हूँ, ना मुझे कोई बोलने का ढंग आता है, ना मेरे पास कोई इल्म है। बड़े बड़े अहले इल्म और फजल बैठे हैं, लेकिन मैं ज़रा कोई बेबाकी से बात करता हूँ, और जो मेरी समझ में हो। ये और बात है कि एक शख्स ने कहा, यहाँ एक बैठा है आदमी, उसने इशारा किया कि अब देखो कि हजरत अली पर मैंने बात की, अलीयुन बाबोहा, तो अहले बैत के साथ ताल्लुक रखना शर्ते ईमान है। मेरी गल समझी ने? हाँ, रसूलुल्लाह दा खून, रसूलुल्लाह दा खून, हुजूर दा खून जिसमें अथर जिस जमीन दे नाल मस कर रहा है, मुत्तफक अलैह मसला है उम्मत का। कोई तबका हो सी तो खारिज हो सी, बदनसीब तबका, खुश नसीबों का यह अकीदा है, और सबूत के तौर पर वो अकीदा है, दर्जे सबूत पर है कि उसका मकाम काबे और अर्श से भी ऊंचा है। जिस खित्ते और जिस जमीन के साथ सैयद आलम का जिसमें अथर मस कर रहा है कब्र शरीफ में, तो हुजूर के जिसमें अथर का खून जिनकी रगों में पै में दौड़ रहा हो, बशर्ते के सच्चे सैयद हों। 2 नंबर सैयद नहीं, सच्चे और सुच्चे